हेलो गाइस, वेलकम बैक। जी हाँ, आपके लिए एक और रेसिपी, बहुत ही चटपटीली, रसीली, बहुत ही स्वादिष्ट आपके लिए मोमोज वाली रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा मोमोज सुन के, तो अरे आएगा क्यों नहीं भाई। मोमोज तो सबको पसंद है, क्योंकि मोमोज एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई चटनी जो होती है उसकी बहुत ही तीखी होती है, चटपटी, बहुत सारी मिर्ची होती हैं भाई उसमें। तो ये भाई चटनी बनाने के लिए किया जा रहा है काम। टमाटर रख लिए आप अपने, जितना चटनी आप लोगों को बनानी है उतनी आप ये टमाटर ले सकते हो। इनको पानी में उबालने के लिए रख सकते हो, टमाटर और ये लाल मिर्ची और इसके साथ लहसुन। ये टमाटर में कट इसलिए लगाए थे कि भाई इसके जो छिलके होते हैं ना टमाटर के, आसानी से उतरते नहीं है। उबालने के लिए इनको रख दिया था गैस पर, और ये उबालने के बाद इस तरह से इनके छिलके निकाले जाते हैं, छिलके तो ये टमाटर के छिलके उतारे जा रहे हैं भाई। और ये लाल मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार, भाई वैसे स्वाद क्या भाई, तीखी तो रहती है इसकी चटनी। तो लहसुन और ये मिर्ची और टमाटर आप लोग उबाल सकते हैं। उबालने के बाद रख सकते हैं ये मिक्सी के जार में, पहले किसी भी बर्तन में निकाल लो, पर मिक्सी के जार में इसलिए रख दिए कि भाई डबल बर्तन ना बिगड़ेंगे, ख़राब होंगे। तो इनको क्या करते हैं, सभी को मिक्स करके छिलके उतार के फिर इनको मिक्सी में फ्राई करते हैं। और फिर हमारे लिए और नमक मिला देते हैं, इसमें मिला दिया नमक, स्वाद अनुसार आप नमक मिला दो और फिर मिक्सी में पीस दो। मिक्सी में पीसने के बाद होता क्या है भाई, फिर बन जाती है हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी। नहीं, पूरी अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी चटनी बनी नहीं है अभी। ये मिक्स होके भाई पतली पतली हो गई है। अब इनको क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे। जी हाँ, आपने सही दिमाग लगाया। अब इनको हम करेंगे फ्राई। तो थोड़ा सा ऑयल लेके अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे, मतलब कढ़ाई में डाल देंगे भाई, और इनको करेंगे फ्राई। मतलब समझ ही गए होंगे भाई, इनको क्या बोलते हैं। कुछ देर तक इसको मिक्स करते रहते हैं, मिक्स करते करते भाई ये हो जाती है एकदम पक जाती है अच्छे से ये चटनी। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये जो पत्ता गोभी होती है इसको कट कर लिया है, किस ना बोलते हैं उसको, किस लिया है मतलब बारीकी से काट लिया है। और इसके साथ हम लोगों ने शिमला मिर्ची भी कट कर ली हैं, तो इन सबको बारीकी से काट लिया है। और काटने के बाद एक कपड़े में ले लिया, सूखा कपड़ा जो साफ स्वच्छ कपड़ा होता है उसमें ले लिया, या आपके पास जो छन्नी है बड़ी वाली उससे आप ऐसे करके वो कर सकते हो, पर यह पानी नहीं निचड़ पाता उससे अच्छे से। तो अच्छे से धो के इसमें कपड़े में छान लेते हैं, इसको पानी को बिल्कुल निचोड़ लेते हैं और अच्छे से ताकत लगा के कस के निचोड़ लेते हैं। और निचोड़ने के बाद इसको रख लेते हैं एक अच्छे से बर्तन में। और ये भाई पक गई है चटनी हमारी। अब चटनी बिल्कुल बन गई है, मतलब मोमोज के लिए ये चटनी तैयार हो चुकी है। अब करते हैं मोमोज बनाने के लिए। चटनी तो भाई तैयार हो गई है, और ये शिमला मिर्ची और जो पत्ता गोभी थी हम लोगों ने काटी थी, और इसमें ये जो क्या बोलते हैं काली मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार जितना डालना चाहते हो उसके हिसाब से काली मिर्ची को पीस लें बारीकी से और इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद नमक भी डाल देंगे इसमें, आप अपने स्वाद के अनुसार भाई नमक डाल दो। और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर क्या होता है आगे देखते जाइए। इनको सबको मिक्स कर लिया है
और मिक्स करने के बाद गाइस इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डलती हैं वही, लेकिन हमने अचानक प्लान बना लिया था और ये अन्या ज़बरदस्ती बोलने लगी मोमोज बनाओ। तो भाभी से बोल रही थी कि भाई मोमोज तैयार कर लो, तो भाभी ने अचानक ही बनाई पूरी। हमारे पास चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो यही आपके लिए बोलना चाह रहे हैं कि अगर पूरी चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप लोग कैसे बना सकते हो। तो इस तरह से ये भी तैयार हो गई और ये मैदे को भाई अब इसको गूँथ लेते हैं, अच्छे से गूँथ लेंगे थोड़ा टाइट सा। फिर ये मैदा गूँथ लिया था और मैदा गूँथने के बाद इसको क्या करा, इन मोमोज आप जैसे गुजिया टाइप में भी बना के रख दिए। डिज़ाइन है वो तो सबका अलग अलग, और इस तरह से इनको बेल के और इस तरह से भर के ऐसे बना लेते हैं। इनको ऐसे भरते जाते हैं। जो शिमला मिर्ची और ये पत्ता गोभी थी, इनको इस तरह से नमक भी डाला था और काली मिर्ची भी डाली थी। तो इसको ऐसे भरते हैं भर के और इनको ऐसे बंद कर देते हैं और हमारे लिए ये मोमोज तैयार हो जाते हैं। फिर इनको क्या करेंगे जी हाँ, जो आप समझ रहे हो वही करेंगे। तो इस तरह से ये मोमोज बना लेते हैं। देखो बन गया है। तो ये डिज़ाइन में सब तरीके से भाभी ने बना दिए हैं मोमोज, और ऐसे बेला था उन्होंने बेल के और इस तरह से इनमें भर के बंद कर दिया था। और ये बस हाँ, आप जो सोच रहे थे कि भाई इनको फ्राई करेंगे, किसी को ऐसे ही पसंद होते हैं, ऐसे ही खाते हैं, मतलब उबाल के खाते हैं कुछ लोग, हम लोग फ्राई करके खाते हैं भाई। तो हम लोगों ने फ्राई कर लिया, कोई वैसे उबले हुए होते हैं ऐसे उबाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये फ्राई कर लिए, और फ्राई करने के बाद गर्मी का मौसम है भाई, किचन में तो आप समझ ही रहे होंगे भाई, हाल बुरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर भी गर्मी में भाभी ने इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद बना लिए जल्दी फटाफट से। तो इतने सारे ये फ्राई कर दिए हैं, अब हम लोग खाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इस तरह से ये आप लोगों के लिए भाई प्लेट लगा दी है, जल्दी से आ जाइए, मुँह हाथ धो के फटाक से आ जाइए, साथ में मिलके खाते हैं, जल्दी आइए। अब ये सेकने में थोड़ा ऐसे हो गए हैं, कोई बात नहीं, स्वाद अच्छा होना चाहिए भाई, आप और इससे अच्छे बेहतर बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी और आप आसानी से बना भी लोगे। तो इस तरह से गरम थे, मैं आपके लिए ये तोड़ के खिला रही हूँ, जल्दी से आकर आओ, मुंह में डालो जल्दी से और खा लीजिए, फटाक से खाओ, जल्दी से जल्दी खाओ। गरम था, मेरे हाथ से छूट गया चटनी में ही। तो इस तरह से गाइस ये देखिए आपके लिए थाली लगा दी है फटाक से, अब मैं आपको खिला दी हूँ, अब मैं खाती हूँ, क्योंकि अब भाई सब्र नहीं हो रहा है, क्योंकि मोमोज को देख के तो भाई उसकी चटनी को देख के मेरे मुंह में आ रहा है पानी, और मैं जल्दी से खा लेती हूँ। आ जाओ जल्दी आओ, ये चला गया मुंह में और बहुत ही टेस्टी है भाई, अब तो हो गई बल्ले। तो गाइज आप लोगों को ये उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग भी फटाक से मेरे साथ खा लीजिए और गर्मियों में इस तरह से लुत्फ़ उठाइए। वैसे ज़्यादातर वही गर्मियों में हेल्दी चीज़ खाइए, ये सब तो क्या है कि कभी कभी मन करे तो बना लीजिए। तो गाइज आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।